10 सेकंड में वहां 15 लोग इकट्ठे हो गए। मैं कहा तुम क्या कर रहे थे अभी से पहले यार? उनका बस एक ही इंटेंशन था, हम मार देंगे, हम पीट देंगे, तो पीटने आए भाई साहब। नहीं अंकल को तो एम्बुलेंस जाती है, हम तो लौंडे पीटेंगे भाई। हैं मैं जब 12th में था ना, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि मैं सब बच्चों के ऊपर सुतर के चला जाऊंगा। वो सारी कंपनी बोलोगे हमारा एक बार जॉब कर लो, 5 मिनट के लिए कर लो, हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे, एमबीबीएस का फॉर्म भर दिया, बायो थी भी नहीं मेरे पास। देख लेते क्या पता हो जाए इसमें। IIT AEEE सारे एग्जाम दिए मैंने। AIEEE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे। इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह, बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए, पता दिल्ली में ऐसा क्राउड नहीं। मुझे बोला था किसने मुंबई जाओगे क्राउड बहुत पॉश होगा, और वाकई काफी पॉश क्राउड है। मतलब अगर ये 7 लौंडे हटा दिए जाए ना, तुम ये इतना लाल पहन के क्यों निकले? ये लाइट कम थी जो तुम चमक रहे हो, और ये मूछें हटवाओ, किसके लिए रखी हुई है? जब घूमना इन्हीं लौंडों के साथ है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना, ये जो पीछे तुमने छोटी सी नलकी लगा रखी है, इसमें कितने बजे पानी आता है? इसको बड़ा तो जान दे थोड़ा। एक रबड़ बैंड में कवर होगी पूरी। ये है, ये तुम्हारे ग्रुप का डूड लौंडा लग रहा है। ये डूड होते दिल्ली में भी ऐसे हैं लौंडे। मतलब ये लोग जागरण में भी बैठे होते ना, तो बाकी लोग जय माता दी, ये लोग जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी का शेर इनको त्रिशूल मारता कि चुप करेगा। बाहर निकले यहाँ से। फोन पे बात हो रही है, खिचड़ीपुर का लड़का, ग्रीन पार्क की लड़की, ठीक है, फोन पे बात हो रही, रोमांटिक चैट हो रही है, ठीक। सो विल मीट एट स्टारबक्स एट 8 PM, इज दैट फाइन? पीछे से आवाज आ रही, कबाड़ी कबाड़ी ले ले कबाड़ी। ये थे just heard some कबाड़ी कबाड़ी, what was the tellest word? पीछे वो कहता नहीं यार पागल है क्या, कोई कबाड़ी वाला नहीं है यहाँ पर, वो तो मम्मी तुझे याद कर रही है, पागल पूछ रही कबाड़ी ये कबाड़ी ये कबाड़ी ये। कबाड़ी कहाँ से आ गया, पागल है क्या? अरे ऐसी होता है ना, वहाँ गंदी गंदी आवाजें गूंजती रहती है भाई। मेरा भाई इंटरव्यू दे रहा था, 2 बार फेल हो गया। ये नहीं कि उसके अंडर क्वालिफाइड था, मेरा भाई ऐसे ही ना, वो इन्फोसिस में इंटरव्यू दे रहा, ओके आई वुड लाइक टू हैव पैकेज ऑफ 12, पीछे आम ले, चीकू ले, पपीता ले ले। कह रही साले तू चीकू पपीते घर 12 लाख का पैकेज चाहिए तुझे, आराम जादे। या आई कैन फ्लाई टू यूएस, आम ले, चीकू ले, पपीता ले ले। और तेज बोलता वो, उसको पता नहीं कहां से मिल जाता है, इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अजीब चीज आता है, कुकर ठीक करने वाला रहता है वहां पर। मेरे भाई एक बार और इंटरव्यू देता, सही करा ले कुकरिस्टू। शॉल बेचने वाला, शॉल ताले चब्बी, ताले चब्बी। अपने साथ ऐसे कभी कभी होता है ना, अपने को लगता है टी शर्ट में कीड़ा घुस गया होता है, तो अपने क्या करते हैं, तुरंत झाड़ते हैं। मैंने भी झाड़ा पर कुछ निकला ही नहीं, और मेरी बहुत फट गई कि मेरे जो कीड़े वाली फीलिंग थी ना, वो कट 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 वाला कीड़ा नहीं था, वो वाला कीड़ा। मतलब फक, ये तो कुछ बड़ा घुसा था यार, पागल है क्या, कैसे अभी भी अंदर हो, फिर झाड़ो, फिर कुछ नहीं निकला। देख रहा हूँ नहीं यार, था तो सही, ऐसा तो कंफ्यूजन हो नहीं सकता। पता क्या था, ये क्यों है? कोई भी रीजन बोल दो, ये क्यों है? आप मार्स पे पहुंच गए, ये क्यों नहीं निकल पा रहा हमारे कपड़ों में से? हर कपड़े में क्यों ये ऐसे? और है क्या ये? है क्या क्रैश कोर्स धोबी के लिए लगा रखा है तुमने यार, कि एग्जाम से पहले रिवाइज कर ले, कहीं तो कपड़े धोना भूल गया। हर कपड़े में यार, हर, मैंने जो टी शर्ट पहनी थी ना, उसमें 6 पन्ने थे, 6 पेज रिटन बैक एंड फॉर 12 पेज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कर रहे हैं हर वक्त, 12 पेज मैनुअल लगा रखा। मेरे को भी तो, मैं टी शर्ट खरीदने के मैं आईफोन खरीद के आ गया।
और 12 पेज, हाउ डम प्रूफ डिड यू मेक दीज थिंग्स यार? मतलब कितना उसमें प्रिकॉशन लिख दिया, इतना धीरे लिख दिया कि हाँ आंख बंद करना, हाथ आगे बढ़ाना, कपड़ा उठाना, सांस लेना, भगवान का नाम, इतना कर दिया। क्या कर दिया? 12 पेज कैसे? So I started reading. Turns out फर्स्ट पेज के फ्रंट एंड बैक 15 और 15 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस में 100% कॉटन। 12 पेज, सेकेंड पेज पे 15 और 30 भाषा में मेड इन बांग्लादेश। ये कैसे पेट्रियोटिज्म टी शर्ट की साइड में चिपका के तुम घूम रहे हो कि नहीं धोबी को पता होना चाहिए कहां से आया है यार? उसको क्या करना, बांग्लादेश से आया, कहां से भी आया? एंड एक तो मेरे हाउ अनश्योर डू यू हैव टू बी एज अ कंपनी कि भाई जितनी भाषा आता है सब में लिख दे, हमारी पता नहीं हर जगह स्मगल हो जाती है यार, हर जगह पहुंच जाती है, पर जहां भी पहुंचे वहां के धोबी को पता होना चाहिए पानी 103 डिग्री पे गर्म करना है, नहीं तो शायद कपड़ा ही नहीं धुलेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और मैं हर शो में ना यही प्लेन ब्लैक टी शर्ट, और मैंने देखा इसमें एक ही बनना है। मैं सोच रहा हूं अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता था, और इसमें ऐसा क्या है कि मेरे कपड़े बच जाएंगे, लाइक I'm going to read it out to you. First is 100% cotton. एक बार तो बता दे, जस्ट इन केस किसी ने बचपन से ही खाली फुटबॉल जर्सी पहनी, यू नेवर नो, हो सकता है। मशीन वॉश ओनली, ओनली कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कंपनी ने रिसर्च किया, बंदा बॉस के पास जाके बोल रहा है सर हमने 300 जन से हाथ से धुलवाया, धुला ही नहीं सर, धुल ही नहीं रहा सर, हमने धोबी मंगवाए सर बाहर से, इंपोर्ट किए धोबी, धुल ही नहीं रहा सर, फिर मशीन में डाला फट धुल गया, पता नहीं कैसे सर, हमें तो लिखना ही पड़ेगा सर। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि धोबी सारे कपड़े लेके आ गया, एक टी शर्ट नहीं लाया, सर वो मशीन खराब हो गई थी ना, हमने साइड वाली पर्ची पढ़ ली, आपके कपड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं सर हम। टम्बल ड्राई लो, देखो अपने को नहीं समझ में आया तो धोबी को तो घंटा ही समझ में आ रहा है। मैंने कपड़े धोए, मेरे को नहीं पता मैंने कौन से पार्ट में टम्बल ड्राई लो कर दिया। Oh, this is my favorite. Do not iron on print. हर कपड़े में यार, हर कपड़े में डाल देते, रुमाल में डाला हुआ है, अंडरवेयर में डाल देते। बॉलीवुड से जब हमने एलियन मांगा तो उन्होंने हमें क्या दिया? जादू नहीं, धोखा, फरेब, एक छोटा नीला खजूर जिसके सर पे लाइट है, उसके सर पे लाइट है, उसके सर पे लाइट। Your reward species is the equivalent of a fucking table lamp. उसको राकेश रोशन के कैरेक्टर ने अर्थ पे बुलाया, राकेश ने एलियन बुलाया। ये 2003 की बात है, तब फ्लिपकार्ट भी नहीं था, आप 2 जोड़ी सॉक्स नहीं मंगा सकते थे, बंदे ने गांव में एलियन मंगा लिया। यू आस्क हिम कैसे किया? ओह विंडोज 73 के कंप्यूटर से, जिसमें हरे रंग के ग्राफिक्स हैं। यू कांट प्ले डेव ऑन इट, आई कॉल्ड एन एलियन। I just went om 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 om. That is the same tune as इन पंछियों को देख कर जागे हैं। एक और ट्यून तो बना ले आलसी। Come on man. There are people doing unpaid internships. ये लोग किस बात के पैसे ले रहे हैं यार? मेरा बचपन से बहुत क्लियर था कि मुझे बड़े होकर क्रिकेट में कभी कुछ बनना है तो थर्ड अंपायर। क्योंकि इससे ज्यादा सरकारी नौकरी है ही नहीं। एक बार को ऑफिस में एचआर वाले फिर भी काम कर लेते हैं,
कभी क्रिकेट मैच देखा बेचारा जो फील्ड अंपायर होता है उसको पूरा एक्सरसाइज, भाई को पूरा योगा चल रहा है, पहले ऐसे करो वाइड के लिए, 6 के लिए ऐसे, ये उसका पूरा प्राणायाम हो गया उधर। थर्ड अंपायर को मस्त एक एसी कैबिन दिया हुआ है जहां पे उसका जॉइंट चल रहा है। फिर बेचारा गरीब फील्ड अंपायर ऐसे थर्ड अंपायर को कि प्लीज बता दो क्या है। फिर थर्ड अंपायर ऐसे, बेंचो काम आ गया। तो उसका तो वैसे ही जॉइंट चल रहा था, तो उसको तो ऑलरेडी सब ऑटोमेटिकली वैसे ही स्लो मोशन में दिख रहा है। For a male child, the most embarrassing moment of your life is when you go out shopping with your parents as a kid. ओए जलालत की हद है यार। You go out shopping with your parents. You pick up a pant. You pick up a shirt. You go to the trial room to try it. And the trial room is busy. And parents are like, यहीं चेंज कर ले, तुझे कौन देख रहा है? कह रहे तू चुप रहा, तेरे को नंगा को। आपने देखा, सेल्समैन थोड़ी देखा यार। सीसीटीवी लग गया, मेरा एमएस बन जाएगा। कल को आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में आऊंगा, फायदा क्यों इसका? यार एक बार ना मेरी गाड़ी से एक बूढ़े अंकल ठुक गए थे और गाड़ी चल भी नहीं रही थी। मैं मतलब बहुत टैलेंटेड हूँ, खड़ी गाड़ी में बूढ़े ठोक देता हूँ। मतलब क्या हुआ था, मैंने ना गाड़ी का दरवाज़ा पीछे देखे बिना खोल दिया और पीछे से अंकल हायाबूसा की स्पीड पे अपनी एक्टिवा पे आ रहे थे और ड्रम था। अब एक होता है ठा, नहीं, अंकल ने लिए लीप ऑफ फेथ। मतलब वो हवा में इतना लंबा उड़े कि मैंने खुद को जेल के कपड़ों में देख लिया। मेरे हाथ में कटोरा है, मैं दाल के लिए रो रहा हूँ, दाल दे दो, दाल दे दो, दाल दे दो। मेरी सॉफ्ट स्किन देख के ना जेल के अंदर के सब लोगों का मोलेस्टर जाग गया है ना, सब मेरे साथ ही नहाने जा रहे हैं। एक दिन जेलर भी आ गया, मैंने सुना कोई चिकना लड़का है? मैंने ये सब देखा, फिर अंकल गिरे। और हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट की हद देखो, 10 सेकंड में वहां 15 लोग इकट्ठे हो गए। मैं कहा तुम क्या कर रहे थे अभी से पहले यार? मतलब और उनका बस एक ही इंटेंशन था, हम मार देंगे, हम पीट देंगे, हम तो पीटने आए भाई साहब। नहीं, अंकल को तो एम्बुलेंस जाती है, हम तो लौंडे पीटेंगे भाई हैं। ऐसे कैसे यंग कॉन्फिडेंटली घूमते रहते हैं हर जगह, हम तो मार देंगे, हम तो मार देंगे। एक बंदा इतना वेला, वो चलती बाइक से हेलमेट समेत उतर गया। तो लाइक लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। 1 सेकंड, हेलो मैडम, डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा आज। हाँ भाई, किसको मारना है? इतना केओस हो रखा है, किसी को पता ही नहीं अंकल को लगी क्या, सब अपनी असम्पशंस के साथ आ रहे हैं। एक को लगा अंकल की याददाश्त चली गई है। अरे अंकल, नाम क्या है आपका? कह रहे यहाँ लगी है मेरे, यहाँ आपके वहाँ लगी है लगता है। और याददाश्त की बहरी एक्टिंग क्यों कर रहा है मेरे सामने? तो अंकल के हाथ पे लगी थी, कहीं से एक बंदा पेड़ का पत्ता ढूंढ के लाया अंकल की चोट साफ करने के लिए। जबरदस्ती किया जा रहा है, अंकल अंकल अंकल। अंकल कह रहे नहीं चाहिए। तो उससे पहले अंकल का खून नहीं निकल रहा था। उसके बाद लहरें बह रही हैं यहाँ से, और मैं खड़े होकर देख रहा हूँ कि ये सब का इल्जाम भी मुझ पे ही आने वाला है। तो मॉब एकदम हॉस्टाइल हो गया, एकदम ने कॉलर वॉलर पकड़ लिया मेरा। तो मैं ना तब ताज़ा 18 साल का हुआ था। मतलब मैं इतना वीक था, मेरे माथे पे थप्पड़ मारो बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो एकदम सरेंडर कर दिया। मैं कहा अंकल सॉरी अंकल, मेरी कोई गलती नहीं, अंकल अंकल प्लीज गलती से हो गया। अंकल आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, माउथ टू माउथ दे दूंगा। तो मॉब भी सोचती लड़ाई तो रोज देखते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लाइक माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ। तो अंकल की थोड़ी माउथ टू माउथ कहाँ से आ गया यार? नहीं बेटे, आप मेरे सन की तरह फादर सन में माउथ टू माउथ थोड़ी ना होते हैं। चोट लगी नहीं, चाट लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। कह रहे बेटे मुझे यहाँ से ले चलो बस। तो मैं अंकल को अपनी गाड़ी में उठाया और हम दोनों जा रहे थे। मैं जेन्युइनली अपॉलोजाइज किया क्योंकि मुझसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था यार मुझे। मैं अंकल सॉरी यार, गलती से हो गया। कह रहे बेटे मुझे पता है, आप मुझको माउथ टू माउथ देने के लिए तैयार हो गए? सगे बेटे ज़्यादा प्यार आ रहा है आप पे मुझे। तो मैंने अंकल को उनके घर पे छोड़ा। अब वो दरवाजे उतर रहे थे, उन्होंने पीछे देखा नहीं, बाइक पे कोई और था, वो ठुक गया। तो अब एक नया क्राउड आके अंकल की मार रहे, बुढ़े बड़े आराम होते, जवान लौटा ठोक दिया, ना बता अंकल माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ। दैट्स व्हाट आई एम गाइस, माय नेम इज। हर कॉलेज में एक ही टीम होती है दोस्त, जो तुम्हारा बेड़ा पार कर सकती है। इस टीम को बोलते हैं प्लेसमेंट टीम। तो मुझे बुलाया है अपने रूम में। व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी? मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है। कोई इंसान है जो कैट फोड़ते हुए ये सोचता है एक बार एमबीए कर लो, फिर इतनी कजारिया टाइल्स बेचूंगा
मैं कहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं